बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, कि रात गए थर्ड कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब सेशन 2024 एंड 2025 अपलोड हो चुकी है। अब आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो के अंदर ही इंशाल्लाह ये सारे क्लोजिंग एग्रीगेट्स कॉलेज वाइज शेयर करने जा रहा हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि एक्सपेक्टेड मेरिट फोर्थ लिस्ट का क्या हो सकता है, फोर्थ लिस्ट कब अपलोड होगी, किस रैंक के स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भी उम्मीद रखें कि उनका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से। ये सारी चीजें जी आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ पूरी एनालिसिस के साथ शेयर करूंगा। इसलिए टिल एंड बेस अटैच रहेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस फी जो है वो किस तारीख तक आप फीस जमा करवाएंगे, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का नेम नया आया है या जो वेटिंग लिस्ट के अंदर है डेफिनेटली वो फीस जमा करवाएंगे, वो कॉलेज को विजिट करेंगे, ज्वाइनिंग देंगे। और जिनकी अपग्रेडेशन हुई है वो अब अगले कॉलेज में जाकर दोबारा से कंसेंट फॉर्म देंगे और वहां पर बताएंगे कि क्या वो मजीद अपग्रेडेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते। यानी कि अगर इन केस अभी भी आप लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज के अंदर अपग्रेडेशन नहीं हुई तो डेफिनेटली फिर आप लोग मजीद अपग्रेडेशन चाहेंगे। और अगर इन केस आप लोगों का जो प्रेफर्ड कॉलेज था वहां पर आपका एडमिशन अब हो गया है तो फिर आप कंसेंट दे देंगे कि नहीं, हम मजीद अपग्रेडेशन नहीं चाहते। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने स्टे किया है अपने ही कॉलेज में रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है और वो अपग्रेडेशन के प्रोसेस के अंदर हैं, और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो नए शामिल हुए हैं इस थर्ड लिस्ट के अंदर। और जारी बात है कि फिर बाकी कितनी सीट्स खाली हैं और उसमें नेक्स्ट जो फोर्थ लिस्ट लगेगी उसमें एग्रीगेट क्या हो सकेगा। तो 21 फरवरी की आपको डेट दी गई है 5 बजे शाम तक। तो आप लोगों को अगर इन केस 21 फरवरी डेट दी गई है तो 22 फरवरी को फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट लगेगी इंशाल्लाह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हवाले से, और उसको भी हम लोग इसी तरह से शेयर करेंगे और उसकी एनालिसिस में आपके सामने रखूंगा। हम चलते हैं नहीं जरा डायरेक्टली कॉलेज वाइज लिस्ट की तरफ, क्योंकि अगर आप इन केस यहां से ओपन करेंगे, अगर मैं आपको यूएचएस की वेबसाइट से ये लिस्ट ओपन करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को अगेन समझ नहीं आएगी कि कौन से वाले कॉलेज के अंदर क्या क्लोजिंग एग्रीगेट है, क्योंकि आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा है ये एग्रीगेट की बेस पर सीक्वेंस आपको बताया गया है। यानी कि अगर इन केस आप देखेंगे एफएमएच के नीचे अल अलीम है, फिर अलीम है, फिर अजीज है, फिर शरीफ है। तो इसी वजह से आप इस लिस्ट के अंदर जस्ट कंफ्यूज होते रहेंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि किस कॉलेज का क्या क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। तो इसलिए जी मैंने आपको पूरा अरेंज करके ये डाटा रखा हुआ है। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, तीनों लिस्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं दोबारा से। फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग एग्रीगेट क्या था, सेकंड में क्या रहा और अब थर्ड में क्या है। फर्स्ट लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे अली मेडिकल कॉलेज सेकंड नंबर पर था, सेकंड लिस्ट में ये वन पर था और थर्ड में भी ये वन पर है। फर्स्ट लिस्ट में इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 92.6455, फिर सेकंड लिस्ट में इसका एग्रीगेट हुआ 91.3515 और अब थर्ड लिस्ट के अंदर इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम 91.2273। जो रैंक पोजीशन आपको दिखाई दे रही है इसकी इस टाइम वो है 724। तो इसके बहुत ज्यादा नहीं अब आगे जाने के चांसेस नहीं है। यूं समझ लें कि जो फोर्थ लिस्ट लगेगी उसमें हो सकता है बहुत लंबी भी छलांग लगी तो शायद ये 750 रैंक तक जाए, इससे ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस नहीं है। शरीफ मेडिकल कॉलेज की अगर आप बात करेंगे फर्स्ट लिस्ट में ये फर्स्ट रैंक में था, सेकंड में और थर्ड में ये अब सेकंड पोजीशन पर है। फर्स्ट लिस्ट में इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था 92.8939, सेकंड में हो गया 91.1864 और अब उससे भी नीचे आ गया जी 90.9955, यानी 91 से इसका एग्रीगेट नीचे आ चुका है। इसका रैंक इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है 790 वाला जो रैंक वाला स्टूडेंट है जी लास्ट यहां पर जो आपको अब दिखाई दे रहा है, और इसके भी ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। शायद ये 820 830 तक रैंक चला जाए। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं शालामार मेडिकल कॉलेज, हर दफा तीसरे नंबर पर ही है। इसका क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम है 87.3136, जो कि 87.6530 से नीचे आया है और इसका इस टाइम क्लोजिंग रैंक है A1857। नंबर 4 पर अगेन एफएमएच है, तीनों लिस्टों में नंबर 4 पर रहा और इसका इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है 86.1788, जो कि सेकंड लिस्ट में था 86.5455। इसका क्लोजिंग रैंक है इस टाइम 2203। नंबर 5 पर है जी लाहौर मेडिकल कॉलेज, जो फर्स्ट लिस्ट में नंबर 7 पे था और अब ये नंबर 5 पर प्लेस्ड है और इसका जो क्लोजिंग रैंक है इस टाइम वो है 2692, क्लोजिंग एग्रीगेट है 84.7545। नेक्स्ट वन नंबर 6 है जी रहबर मेडिकल कॉलेज,
ये नंबर 5 पर था फर्स्ट में, और उसके बाद ये नंबर 6 पे है। 84.2167 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है, और क्लोजिंग रैंक इस टाइम इसका है 2856। नेक्स्ट वन, कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर 3026 क्लोजिंग रैंक इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है थर्ड लिस्ट के अंदर, 7 नंबर पर ये मौजूद है। 84.0970 से इसका एग्रीगेट क्लोजिंग एग्रीगेट नीचे आ चुका है 83.7197 पर। उसके बाद फिर अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर इस टाइम क्लोजिंग रैंक शो कर रहा है 3118, और इसका क्लोजिंग रैंक है ये एग्रीगेट है 83.4455। सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट 3806 के क्लोजिंग रैंक के साथ आपको दिखाई दे रहा है, और इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 81.5924। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज लाहौर 3939 के क्लोजिंग एग्रीगेट के साथ, ये रैंक के साथ मौजूद है, और एग्रीगेट है 81.2409, और ये 81.9 से नीचे आया 81.2409। नेक्स्ट वन, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान इस टाइम क्लोजिंग रैंक इसका दिखाई दे रहा है आपको 4500, और इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो है 79.7955, जो कि 80.25 से नीचे आया। अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद का क्लोजिंग रैंक है इस टाइम 4626, और इसका एग्रीगेट है 79.4212। नेक्स्ट वन, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज का काफी ज्यादा चेंज आया है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जो रावलपिंडी का मेडिकल कॉलेज है अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज 80.1227 से एग्रीगेट ये तकरीबन 4 पर से ये 2 से 3% नीचे आया 78.2379, और इसका क्लोजिंग रैंक है 5050 यानी कि 5050। उसके बाद सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर क्लोजिंग रैंक है 5202, और उसके बाद इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 77 पॉइंट यानी 77.8485। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर इस टाइम क्लोजिंग रैंक है इसका 5243, क्लोजिंग एग्रीगेट है 77.7439। वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का क्लोजिंग रैंक है 5515, और क्लोजिंग एग्रीगेट है 77.0636। नेक्स्ट वन, इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट का क्लोजिंग रैंक है 5646, और क्लोजिंग एग्रीगेट है 76.6864। RLKU मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 5663 क्लोजिंग रैंक, और क्लोजिंग एग्रीगेट 76.6288। एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला का क्लोजिंग रैंक है 5797, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम 76.3। नेक्स्ट वन, बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान 5956 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है, ये पहले 19वें नंबर पे था, फर्स्ट लिस्ट में 24 में था, अब इसकी पोजीशन चेंज होकर 20वीं हो गई है, और उसके बाद फिर इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 75.8818। नेक्स्ट वन, एविसिना मेडिकल कॉलेज की भी पोजीशन चेंज हुई है, 20वें से ये 21वें नंबर पर आ गया है। एविसिना मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग इस टाइम रैंक है 5958, और इसका एग्रीगेट है 75.8773। अबू अमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 6028, सो इसका अब आप लोगों को क्लोजिंग एग्रीगेट दिखाई दे रहा है 75.6682। और पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कसूर इसका क्लोजिंग रैंक है 6158, लास्ट टाइम 6071 पर क्लोज हुआ था मेरिट, और अब देखें ये अभी 23वां कॉलेज आया है, और साथ ही एग्रीगेट 6158 पे चला गया है, सो काफी डिफरेंस है 75.3091 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है। अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज लाहौर 6245 क्लोजिंग रैंक है, क्लोजिंग एग्रीगेट है 75.0545। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद जो है फॉर ओनली विमेन 6307 क्लोजिंग रैंक, और इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है इसका 74.8742। नेक्स्ट वन, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का क्लोजिंग रैंक है 6420, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम 74.5273 थर्ड लिस्ट में। इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास है 6561 क्लोजिंग रैंक के साथ आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 74.0803। नेक्स्ट वन जी हमारे पास है न्यासी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा, इसका क्लोजिंग रैंक है इस टाइम 6570, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 74.0455। नेक्स्ट वन, शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा, क्लोजिंग रैंक है 6575, और क्लोजिंग एग्रीगेट है इसका 74.0348। नेक्स्ट वन हमारे पास है अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद,
30 नंबर पर, और इसका क्लोजिंग रैंक है जी 6672। इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 73.7409, यानी कि एग्रीगेट 74 से भी नीचे आ गया है। एक्सपेक्टेड ये था कि शायद 74 तक ये क्लोज हो, लेकिन अब चांसेस हैं कि ये मजीद नीचे आएगा, शायद 71 72 वाले स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो जाएं। नेक्स्ट वन जी हमारे पास अबवा मेडिकल कॉलेज, थर्ड लास्ट पर 6672, क्लोजिंग रैंक 73.7409, जो अभी मैंने आपको बताया। राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा जी 6694, क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग एग्रीगेट है 73.6773, और लास्ट पर सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल, जिसका क्लोजिंग एग्रीगेट आपको दिखाई दे रहा है 73.5318। जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसमें क्लोजिंग रैंक था 4522, और अब थर्ड लिस्ट में इसका क्लोजिंग रैंक है 6732, यानी 6732 तक आप लोगों को स्टूडेंट्स इसमें नजर आ रहे हैं। और सेकंड लिस्ट थी 75.5682, और अब इसका एग्रीगेट आपको 73.5318। अब आ जाते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है, टोटल कितने स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो चुकी है, टोटल अपग्रेडेशन कितनी है, कितने स्टूडेंट्स ने अपने ही कॉलेज के अंदर कंसेंट शो किया है, और टोटल कितने वेटिंग स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब नए स्टूडेंट्स कितने लिस्ट में शामिल हुए हैं। आप देखें टोटल सीट है 4114, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इसकी उनकी तादाद इस टाइम है 2868। अपग्रेडेशन जो है वो 529 स्टूडेंट्स की हुई है, और टोटल सबमिशन ऑफ फी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यानी कि जो अपने कॉलेज में ही हैं जो अपग्रेड हो गए हैं, और उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद है 730, और जो फीस सबमिट करवा चुके हैं इस टाइम स्टूडेंट वो तकरीबन 3397, यानी कि यूं कह समझ लें कि 3400 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर इनके फीस जमा करवा देते हैं, और ये वेटिंग स्टूडेंट्स में से 713 में से अगर 500 तक भी फीस जमा करवा देते हैं, तो इसका मतलब फिर नेक्स्ट जो फोर्थ लिस्ट लगेगी उसमें क्लोजिंग रैंक 7000 तक जाने के चांसेस हैं। और अगर 500 से कम फीस जमा करवाते हैं, यानी सपोज करें 300 स्टूडेंट्स फीस जमा करवाता है, तो फिर मजीद 200 स्टूडेंट्स को इसमें शामिल कर लें, तो 7200 तक क्लोजिंग रैंक हो सकता है फोर्थ लिस्ट का। और क्लोजिंग एग्रीगेट जो है वो फोर्थ लिस्ट के अंदर अगर आप 7000 रैंक की बात करेंगे तो वो है इस टाइम 72.6864, और अगर आप 7200 के रैंक की बात करेंगे तो वो क्लोजिंग एग्रीगेट है 72.0182। तो इसका मतलब 72 से भी नीचे आने के चांसेस हैं कि अगर इनकेस मजीद जो है वो लिस्टें लगें, पांचवी छठी लिस्ट में शायद इससे भी नीचे मेरिट आ जाए। लेकिन अगर इनकेस सेकेंड लिस्ट के बाद जो थर्ड लिस्ट लगी उसमें कितने फीस जमा करवाते हैं, ये सारा कुछ देखने के बाद फिर फोर्थ लिस्ट का फाइनल हमारे पास एग्रीगेट सामने आएगा, और उसकी बेस पर फिर हम मजीद क्लोजिंग एग्रीगेट की तरफ जा सकेंगे और उसकी एनालिसिस हम कर सकेंगे। तो ये था जी अब तक के लिए जितना भी मैंने आप लोगों के साथ डाटा था, स्टैट्स थे, वो शेयर कर लिए, और इसी तरह से इंशाल्लाह जी नेक्स्ट जब लिस्ट लगेगी उसका भी डाटा इसी तरह से शेयर करूंगा, उसकी भी एनालिसिस इस तरह से शो करूंगा। तो इसी वजह से जी विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।